हमें बुलाया, इस्तेमाल किया और टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया। ये कोई बयान किसी भारतीय का नहीं, ये पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का है। ख्वाजा आसिफ बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो उन्हें लगता है कि मैं बहुत मतलब दिलदारी वाली काम कर रहा हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान की फजीहत करा जाता है। बीते दिनों हमने देखा था किस तरीके से वो अपनी आर्मी की फजीहत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीएलए के लड़ाकों के सामने उनकी आर्मी कमज़ोर साबित हो रही है, फिसड्डी नकारा तक का उन्होंने कह दिया था। लेकिन अब जो वो कह रहे हैं वो पाकिस्तान की कह लें कि दुर्दशा की कहानी बयां करते हैं। पाकिस्तान जानता है कि उसकी भारत से कोई टक्कर नहीं है, फिर भी वो अपने आप को मुकाबले में रखने के लिए भारत से तुलना करते रहता है और अमेरिका को कहते रहता है कि हमारे साथ आओ। भाई तुम्हारे साथ क्यों जाएगा वो? कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसके साथ आएगा कि तुम्हारे साथ जाएगा? तो टॉयलेट पेपर की तरह ही इस्तेमाल करोगे, जिसकी जैसा इस्तेमाल वैसा किया उन्होंने। अब इसी पे जो कह लें कि हंगामा मच रहा है पाकिस्तान में कि भारत से हमारी तारीफ कर रहे थे, फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे थे, 8 जहाज करके ताने दे रहे थे भारत को। अब क्या हुआ? डील तो भारत के साथ हो गई। खैर, जो मामला चल रहा है उसको हम आपको विस्तार से बताते हैं और जो पूरा बैकग्राउंड है वो भी आपको समझाते हैं। इसी पे हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर। अमीन सर, जो ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है। नहीं नहीं, ये नया पाकिस्तान के लिए नया नहीं है। और चूंकि जो आपने उनका विस्तार से जो बयान ओपनिंग में सुनाया, ये संसद में वो बोल रहे थे, ये पाकिस्तान की हकीकत है। सबसे बड़ी चीज, कॉमन चीज, दर्शक भी इस बात को जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो दोस्ती होती है एक हैसियत वाले के साथ होती है, लेकिन अगर आप हैसियत से नीचे और ऊपर हो जाते हैं तो फिर वो दोस्ती नहीं होती। वो तो जो है एक तरह से नौकर और मालिक की दोस्ती हो जाती है। इस तरह की चीजें जो है अमेरिका से होती है। अभी जो है एक महीना पहले शहबाज शरीफ जो है ताजिरों से बात कर रहे थे। ये उर्दू का शब्द है, मतलब अपने अपने पाकिस्तान के जो है उद्योग धंधा व्यापारियों से। करने वाले व्यवसायी थे, उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम जहां भी जाते हैं वहां की सरकार डर जाती है कि ये फिर आ गया है मुझसे भीख मांगने के लिए। तो इस तरह की बातें कर रहे तो कोई हम लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता। ये वैसे ही है कि अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आप किसी के यहाँ न्योता लेके गए हैं तो वो आपको पानी पिलाने से पहले जो है वो सबसे पहले वो जो दमदार है, जो हैसियत वाला है, या जो गाड़ी से आया है, या जो अच्छे कपड़े पहना, उनको कहेगा कि आइए सर पानी पीजिए, चाहे व्यवस्था देखिए। तो ये फर्क हो जाता है। ये जो शहबाज शरीफ कह रहे थे, बिल्कुल ये सही बात है। पता नहीं उनके दिमाग में क्या है और क्या चलता है, वो क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और ये स्ट्रेटेजी बनता भी है कि नहीं बनता है, ये भारतीय दर्शक भी जानते हैं। न्यूज एक्सप्रेस के दर्शक भी ये बात खुले तौर से जानते हैं कि उनकी कोई दुनिया में पूछ नहीं है, ना उनकी औकात है। उसी अगर संभव हो तो हम वीडियो सुनवा देते हैं कि उन्होंने हाँ क्या कह रहे हाँ, हैं। वीडियो सुनवा तो देते हैं। वीडियो सुनिए कि ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, और जिसके बाद काफी पाकिस्तान खिल्ली उड़ाई जा रही है। जब आप और मैं, राजा साहब, महमूद खान और बहुत से यहाँ पे जिन्होंने 60 की दहाई देखी है, 70 की दहाई देखी है, मजहबी मुनाफरत हमारे नेशनल जो ईथॉस है, हमारा जो कौमी कल्चर है, उसका हिस्सा नहीं थी। सियासी इख्तलाफात होते थे, ये मजहबी मुनाफरत जो है डिलिबरेटली उसको हवा दी गई। मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना,
अमरीकी सुदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। उन्होंने कजाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। जब तक हम इस मिट्टी को अपना स्पॉन्सर बनाएं, इस मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को अपना स्पॉन्सर बनाएं, हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाकर ढूंढें। आपने सुना कि ख्वाजा आसिफ यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक तरीके से टॉयलेट पेपर की तरह अमेरिका ने इस्तेमाल किया, फेंक दिया। यही देखिए, पाकिस्तान ने खुद चूज किया। या तो पाकिस्तान को खुद के बारे में पता नहीं कि वो भिखारिस्तान है, और या उसकी आर्थिक हैसियत क्या है, मिलिट्री की हैसियत क्या है उसको पता है, या वो अमेरिका को मिसजज कर रहे हैं, या इतिहास से सीख नहीं रहे हैं। इतिहास में पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि चाहे वो वॉर अगेंस्ट टेरर था, या अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई की बात थी, या कह लें तमाम ऐसे मौके आए हैं जब अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया, फेंक दिया। पाकिस्तान ने स्वेच्छा से इसको तय किया था, या स्वेच्छा से चूज किया कि वो अमेरिका के हाथों यूज होंगे। फिर वही हो रहा है सर उनके साथ। हाँ, बिल्कुल सही बात। आप देखिए कि आज जो है यूपी का बजट पेश हो रहा है। पूरे पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, उससे उसकी अर्थव्यवस्था से भी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है सिर्फ यूपी की अर्थव्यवस्था है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये देखनी है कि जब से भारत और पाकिस्तान दोनों एक देश जो है आजाद मुल्क तो बने, लेकिन वो अमेरिका का गुलाम हो गया और भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, जो आज भी उसकी स्थिति, उसकी सॉवरेनिटी और वो समान चीजें हैं जो भारत के अंदर जो है लोकतंत्र और उसकी मान मर्यादा सब है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वामित्व और सब कुछ जो है अमेरिका के सामने परोस दिया और वहां से डॉलर लेते रहा। तो जब आप भीख मांगने लगेंगे, जब आपकी हैसियत एक लेवल से कंधे से कंधा मिला के नहीं होगी, तो आपके साथ यही होगा। वो जिस मुद्दे पे वो कह रहे थे, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान में फिलिस्तीन को लेके काफी प्रदर्शन हुए। फिर उसके बाद से जो है मिस्र का एक शहर है शर्म शेख, वहां पर वार्ता हुई, वहां पे जो है उसका डोजियर आया, उसमें जो है बातचीत हुई। फिर उसके बाद से जो है ट्रंप ने इनको जो है गाजा और क्या कहते हैं कि इजराइल के बीच में जो एक पीस प्रोजेक्ट बना है, उसमें जो है सारे देशों को दान देना है और उसका मालिक जो है अमेरिका रहेगा। अमेरिका नहीं, हाँ, ट्रंप इसका सीईओ रहेगा सर। हाँ, बट ट्रंप का मतलब अमेरिका से मतलब मेरा ये सेंस था कि जो राष्ट्रपति है वो उसका जो है, लेकिन उसमें जाने के लिए आपको शायद एग्जैक्ट में शायद आप करेक्ट करिएगा कि शायद 1 मिलियन या 20 मिलियन या हाँ, इतना देना है उसमें। और उसके बाद जो है आप उसके सदस्य बनेंगे, 3 साल के लिए आप सदस्य रहेंगे। ये क्राइटेरिया पाकिस्तान के लिए नहीं रखा गया था 3 साल के लिए, लेकिन भारत उसमें जाने से इनकार कर दिया। इस बात को लेके भी वहां आलोचना होने लगी। उससे पहले जो है जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम शर्म शेख में बना था, उसमें पाकिस्तानी सेना जो है गाजा में जाएगी। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे, ऐसे कदम थे। तो ये ऐसे कदम आप अपने लिए मजबूरी में नहीं उठाते, आप जिसके गुलाम है वो आपके लिए इस तरह की चीजें करता है और पाकिस्तान की जनता आक्रोशित रहती है। उसी की कड़ी में जो है वो काफी दुखी थे कि जो है एक तो पहले भारत की डील हो गई यूरोपीय यूनियन से, फिर उसके बाद से भारत और क्या कहते हैं कि भारत अमेरिका के बीच डील हो गई। उस डील में एक और डील जो सबसे बड़ी तकलीफ थी, जिसके लिए वो सदन में बोल रहे थे, अब मेरे सदन में नहीं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, उसमें वो यही कह रहे थे कि भारत को जो है 17% 18% का टैरिफ लगेगा, उनके ऊपर जो है 19% का टैरिफ लगा है। तो जब जो प्रोजेक्ट अगर 1000 रुपये का एक कपड़ा है या कोई सामान है या कोई उत्पाद है, अगर आप अमेरिका में बेचने जाएंगे तो अगर उस पर जो है 18% की टैरिफ लगेगा, फिर आपकी माल ढुलाई, और तो अगर वो 2000 का बनता है तो भारत का जो है वही जो है 1200 से 1300, 1400 से 1500 में बनेगा। वो इसी बात के लिए कह रहे थे कि हमेशा से मैंने जो हम लोगों ने जो है रूस को हटाने के लिए अफगानिस्तान से तालिबान को पैदा किया। तो उस वक्त जनरल जिया से लेके जो है तमाम लोग थे, जो भी जनरल रहे, जनरल असलम बेग, चाहे जो भी उस दौर में जितने भी जनरल आते गए, रिटायर होते गए, तो उनको जो है डॉलर मिलता गया। वो आतंकवादी तालिबान को पैदा, तालिबान वाले इतना दौड़ा के वजीरिस्तान, नोटिफ्रंट एरिया, बलोचिस्तान, ये हर जगह, मतलब वहां पे तो और भी स्थिति यही सारे दुखड़ा वो सदन में रो रहे थे
कि अमेरिका के लिए हम लोगों ने सब कुछ किया, आज अमेरिका जो है हमको दूध में मक्खी से निकाल के फेंक दिया, बस यही बात वो कह रहे हैं। अमेरिका के साथ बारे में कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच, यानी अमेरिका में कोई चीज फ्री नहीं होती। हाँ। उसकी कीमत या तो होती अमेरिका चुकाता है या तो अमेरिका के साथ चुकाना पड़ता है। पाकिस्तान के साथ उसके तो जो यही भी हो रहा है, वो रिश्ते थे, चुका ही रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ जो भी पाकिस्तान रिश्ते चुका रहा है। पाकिस्तान के रहे हैं उसमें अमेरिका ने या तो मदद इमदाद के तौर पे उसकी कीमत चुकाई और अपने सैनिक मरवा लिए। पाकिस्तान ने वहाँ गेम किया अफगानिस्तान में और हाँ। अमेरिका के सैनिक मरते रहे, ये लगा कि तालिबान वाले कर रहे हैं। परसों तो उसी सदन में जो है एक दूसरे सांसद कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा और जो है बलूचिस्तान में तो आर्मी नहीं जा रही, वहाँ स्वतंत्र जो है एक मतलब दोनों का जो है केपीके में जो है वहाँ पर भी जो है आतंकियों का एक अलग तरह का प्रशासन चल रहा है। तो एक तरह से ले दे के जो है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यही इनके बीच जो है कुछ सियालकोट, यही सब शहर बचे हुए हैं। तो ये स्थिति इनकी ये है। दूसरी बात, वहाँ 60 रुपए में एक तंदूरी रोटी मिल रहा है, वहाँ आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। दूसरे जो वहाँ के जो व्यापारी हैं वो अलग से सरकार पे इतना दबाव बना रहे हैं। जब से ये भारत और क्या कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन की जो डील हुई है उसमें जो व्यापार होगा उससे जो है पाकिस्तान में और आर्थिक बोझ पड़ गया, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, इस पे काफी डिस्कशन हो रहा है। और दूसरे जो है सोने पे सुहागा ये कि अमेरिका ने जो है इनकी जो है टैरिफ जो है भारत से ज्यादा कर दी, तो इससे काफी जो है बौखलाहट है। लेकिन कुल मिला जुला के वही गुलाम को गुलाम की हैसियत से ही ट्रीट किया जाता है। खैर जो भी हो, पाकिस्तान की स्थिति जैसी भी हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत जो भी हो, लेकिन फौजी फाउंडेशन की स्थिति काफी बढ़ती जा रही है। हाँ, वो तो और कह लें कि टॉयलेट पेपर, सैनिटरी पैड, सीमेंट, ईंट, बालू, पत्थर, गिट्टी, हवा, वायु जितने भी हैं, प्रदूषित करने से लेके उसे ठीक करने तक का जो धंधा है, ब्रेड से लेके ब्रश से लेके सब बनाते हैं, वही कराते हैं। और अभी हाल में देखा किस तरीके से बैक चेन उन्होंने PIA भी खरीद लिया। तो ये तो रही पाकिस्तान की स्थिति। और जो टॉयलेट पेपर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने खुद ही चूज किया है। और पाकिस्तान जितनी जल्दी ये बात समझ ले उसकी भारत से कोई तुलना नहीं है, इसलिए अपने आप को मैदान में उतारने की कोशिश ना करे। कहाँ कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।